राम राम, जय हिंद। एक एडवाइस जो तुम्हारे काम आएगी, सबके काम आएगी, किसी भी फील्ड में कोई ग्रो करना चाहता है उसके काम में आएगी। अभी हम यार उसके जीरोधा के फाउंडर हैं या फिर जोमेटो के फाउंडर हैं यार, सॉरी नाम नहीं हमें याद है। उनकी एक लाइन बहुत सही लगी थी हमें। उनसे जब पूछा गया था शादी ब्याह करना है कि नहीं, वो कह रहे थे नहीं। बहुत सही आंसर दिया कि उनका कहना ये था कि मेरा विज़न बड़ा है, ठीक है, मेरा विज़न बड़ा है। और मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि शादियाँ बर्बादें कर देती हैं, लेकिन वो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरी जो प्राइवेसी है या फिर हम कहें जो मेरा एकांतवास की चीज़ें हैं वो छिन जाएंगी हमसे। जैसे कि अगर चलो हम वो स्टोरी बाद में सुनाएंगे, किसी दिन बोर हो रहे होगे डायरेक्ट आते हैं वीडियो पे, ठीक है। हम सबसे ये कहना चाहते हैं कि अकेले रहने की आदत डालो। हम ये नहीं कह रहे ज़िंदगी भर अकेले रहना है, क्योंकि अकेले ज़िंदगी भर रहोगे तो फिर उतरे काय के लिए थे। लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा कि तुम्हें अगर चाहिए कि तुम्हारे लिए भीड़ खड़ी हो तो तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। होता क्या है, जब तुम 25 लोगों में होते हो, मान के चलो कि तुम 35 लोगों में हो, तो 35 लोगों में 35 तरीके की बातें हैं, 35 तरीके के इमोशन हैं, ठीक है। 35 लोगों में 35 तरीके की बातें हैं, 35 तरीके के इमोशंस हैं। तो हो सकता है, ये संभावना बन सकती है कि तुम उनके हिसाब से चलने लगो, उनके इमोशंस के हिसाब से तुम डीलिंग करने लगो। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये हम चाहते हैं। इसलिए अकेले रहना सीखो। देखो, जितनी भी तुम बड़ी हस्ती देखोगे, जितने भी बड़े नाम तुम देख लो, हम महापुरुषों की बात नहीं करते हैं, भगवान की बात नहीं करते हैं, करंट टाइम में तुम जितने भी लोगों को देखोगे जाके, वो जब अपना स्ट्रगल कर रहे थे, चलो तुम्हारे फिजिक्स वाला की ही बात कर देते हैं, अलग पांडे सर की, अकेले उन्होंने काम किया है सब कुछ। जब कंपनी बड़ी हुई तो उनकी टीम में बहुत सारे लोग आए, लेकिन जो बेस बनाना था उन्होंने अकेले किया। हो सकता था कि अगर वो शुरुआत से ही टीम लेके चलते तो उतना आगे ना जा पाते, बिल्कुल सच था। तुम जितने एलन के देख लो, एलन कोचिंग जानते होगे, कोटा की, उस कोचिंग में देखो जाके, उन्होंने अकेले चीज़ें शुरू करी थी एक कमरे से, उसके बाद उन्होंने विस्तार किया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कुछ अगर बड़ा करना है या फिर कुछ बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, देखो हम ये मोटिवेशन कुछ नहीं, ये रियलिटी है बिल्कुल, कि तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें अकेले उस कमरे में 14-15 घंटे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। एनी हाउ करो तुम, क्योंकि अगर तुम ये चाह रहे हो कि तुम 35-50 लोगों के बीच में रह के पढ़ाई करके कुछ कर लोगे, नहीं उखड़ेगा कुछ। दिमाग में 36 इमोशन चलेंगे तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर तुम अकेले रहने का मेरा मतलब ये नहीं कि सिर्फ लोगों से घिरे, अकेले रहने का मतलब ये भी है कि सोशल मीडिया से भी दूरी बनाओ, ताकि वो जो तुम्हारे इमोशंस, अकेले रहने का मतलब क्या होता है कि तुम अपने इमोशन से डील करना आ जाएगा। मतलब कि अकेले जब रहते हो तो तुम्हारे पास तुम्हारा इमोशन होता है खुद का। और यकीन मानो, भगवान ने इतनी अच्छी बुद्धि दे के भेजा है तुम्हें कि तुम अगर अपनी ही चीज़ों को समझोगे ना तो समझ ले जाओगे। इसीलिए क्या कहा था, किसी ने एक लाइन बोली थी कि साइंस जब ऊंचाई पे एकदम पहुंचेगा तब उसको ये दिखेगा कि अध्यात्म वहाँ पहले से बैठा है। ये लाइन किसी की थी और बहुत सही है। ये तुम लोग खुद से फील करोगे जब तुम लोग खुद टाइम अपने आप को एक अकेला दोगे, खासकर जो स्टूडेंट है उनके लिए। और हम बोल रहे हैं अकेले रहने का मतलब, लेकिन ये भी नहीं है कि तुम परमानेंट अकेले रहो। एक टाइम बुक करो, स्लॉट ऐसा रखो जहाँ पे तुम लोगों से मिलो भी, लेकिन पढ़ाई वाला जो मोस्ट ऑफ द टाइम है वो अकेले ही रखो। वो बहुत बड़ी टीम में नहीं होना चाहिए। लाइब्रेरी में हम देखते हैं कुछ लड़के ऐसे हैं जो अकेले ही रात रात भर पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो रहा है बढ़िया से। क्योंकि क्या होता है, जब तुम अकेले रहते हो तो तुम्हारे पास एक पिन पॉइंट गोल होता है, एक पिन पॉइंट गोल होता है कि तुम्हें सिर्फ इस चीज़ पे काम करना है। लेकिन जब तुम थोड़े लोगों से घिरे हुए होते हो या सोशल मीडिया से घिरे हुए होते हो तो तुम्हारे पास ऑप्शन खुलने लगते हैं। अच्छा, अब छोटा सा एक एग्जांपल देके बताते हैं। तुम किसी के सामने कहो जाके कि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, किसी के सामने भी कहो जाके, 100 में से 90 लोग तुम्हें वही मिलेंगे, कहेंगे आके कि हाँ यार कोई बात नहीं, अगर नहीं मन लग रहा है छोड़ दो, वो काम करो जिसमें मन लगता है। ऐसा नहीं, किसी काम में बहुत दिन मन लगेगा भी नहीं। इसलिए उन लोगों से भी दूर रहना है। और जब तुम अकेले होते हो, तुम्हें लगेगा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तुम्हें दूसरी चीज़ ये समझ में आ जाएगी कि मन नहीं लगा अगर, तो कुछ आगे होना भी नहीं है, तो मन लगाना पड़ेगा। इसलिए मोरल ऑफ द, नहीं क्या कहते हैं उसको, इस कहानी का निचोड़ बस सिंपल सा ये है, जिंदगी भर के लिए अकेले मत रहो, लेकिन एटलीस्ट जब तुम खुद को बना रहे हो, जब भी तुम खुद को बिल्ड कर रहे हो, उस समय अकेले ही बिल्ड करो। क्योंकि अकेले रहते हो तो तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है कि तुम 8 घंटे से कब 14 घंटे की पढ़ाई करने लगते हो, तुम्हें आइडिया भी नहीं होता है। बस आज का मेरा ज्ञान यहीं तक था, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।